इंटरव्यू डोंट वांट टू नो कि आपने क्या किया, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो काम किया उससे क्या इम्पैक्ट आया, क्या सर्विसेज ग्रो हुई। ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिस दैट। एंड देन लैंग्वेज, आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज अ बैरियर, बिकॉज अभी भी अगर आप नॉर्मली, अगर जैसे हम लोग को पायलट के साथ काम करते हैं, अगर को पायलट को आप जस्ट सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में बोल दोगे ना कि राइट दिस इन टाइपस्क्रिप्ट, तो वो कोड अपने आप लिख देता है। टॉकिंग आउट लाउड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली लोग जो हैं जब भी इंटरव्यूज देते हैं वो मिस करते हैं। एंड दे मोस्टली, आई थिंक, एक थोड़ा सा उनके माइंड में ये रहता है कि अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा तो कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा। सो आई विल से डोंट थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट हैव दीज काइंड्स ऑफ imposter syndromes and just ask the question. I would say generally प्रोजेक्ट्स देखते हैं अगर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, अदरवाइज इंटर्नशिप्स देखते हैं। एंड मोस्टली जो स्किल वाला पार्ट होता है, मतलब एक आप स्किल हेडलाइन देखते हो कि क्या क्या स्किल्स हैं, तो वो मेजर चीज़ें होती हैं। मतलब आप जब भी रिज्यूमे बना रहे हो तो बहुत क्लटर्ड मत करो, ताकि आपको जो भी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट कर रहा है उसको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। वन एडवाइस इज, आप जिस भी कंपनी में अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हेलो गाइस, हम बैक अगेन और आज हम फिर से एक इन्फॉर्मेशनल पॉडकास्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हम एक इन्फॉर्मेशनल टेक सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। बिकॉज हम टेक पर्सन माई सेल्फ, तो मैं बहुत सारे टेकीज को अपने पास लाने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यूज क्रैक करने में। कुछ टिप्स बताएंगे आपको, रोड मैप्स बताएंगे कैसे आप अपनी करंट जॉब से एक नई टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन कर सकते हो। सो बहुत सारे हम क्वेश्चन उनसे पूछने वाले हैं। अदर देन दिस, आई एम श्योर कि टॉप टेक कंपनीज का सपना आप सबका रहेगा ही रहेगा। आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग, मैंग, अमेजोन आज भी अगर ऑफर आएगा तो आप एक बार भी नहीं सोचोगे वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देने के लिए और उनको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। सो उसकी भी हम कुछ टिप्स लेके आएंगे। सो आर करंट गेस्ट, जो आज की हमारी गेस्ट है, शी हैज़ हरसेल्फ वर्कड इन टॉप टेक कंपनीज लाइक पेटीएम एंड माइक्रोसॉफ्ट। एंड हम उनसे बहुत सारे चीज़ें जानेंगे कि कैसे आप अपने रिज्यूम को एनहांस कर सकते हो, क्या आपको आना चाहिए। अगर आप कॉलेज से भी पास आउट हो रहे हो तो क्या टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी है, और वहाँ पे आने के बाद कैसे जब आपको मूव करना है इन कंपनीज में, सो व्हाट आर टेक्नोलॉजीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो गाइज, लेट्स वेलकम गुंजन ओवर हियर। थैंक यू सो मच गुंजन फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग टाइम। थैंक यू Anya, and thank you for inviting me. Happy to be here. Alright, so let's see कि आज हम आपसे क्या क्या बातें निकलवा पाते हैं। For sure. Okay, so आपने पेटीएम एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट कुछ टेक कंपनीज में काम किया है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि व्हाट वर्कड बेस्ट फॉर यू, और क्या आपने अपने रिज्यूम में ऐसा डाला जो बाकी लोग गलती कर रहे हैं। So I'll say कि ऑब्वियसली अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट या फैंग जैसी कंपनीज में इंटरव्यू, आपको अपना सबसे पहले तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि आपको आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होना चाहिए। देन आई विल से कि प्रोजेक्ट्स थे मेरे लिए विच मैटर द मोस्ट टू मी, लाइक टू गेट द आई फॉर द HR, कि HR को सिलेक्ट कर ले। जो मैं उस टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी, माइक्रोसॉफ्ट भी काइंड ऑफ उसी प्रोजेक्ट्स पे उन्हीं की तरफ इंक्लाइन थी, एंड दैट्स हाउ माई रिज्यूमे गॉट सिलेक्टेड। सो ये जो फैंग मैंग कंपनीज होती हैं, क्या हम इस पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? लाइक हाउ कैन यू रीच आउट टू देम? यू हैव टू अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट, और यू विल हैव टू ईमेल टू द HRs, और इट हैपेंस थ्रू द थर्ड पार्टीज? हाउ डज इट वर्क? सो देयर इज अ वेबसाइट, हर एक जितने भी मैंग, फैंग, एवरी कंपनी हैज अ जॉब पोर्टल। आप उनके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए careers.microsoft.com है, आप उनके जब भी जॉब पोर्टल पे जाएंगे तो whenever you search, like I am a software engineer and probably मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड ही सर्च करूंगी, तो उसके लिए you can just search software engineering jobs and then you will see a lot of कि बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर इन, नॉट बेस्ड ऑन कि आप बैक एंड डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर मतलब फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आप किस टाइप के डेवलपर हैं, वो जॉब्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसमें एक जॉब आईडी आती है, देन यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स और मे बी एनीवन फ्रॉम द लिंक्डइन, यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम देम कि मेरे को इस जॉब आईडी के लिए रेफर कर दो। एंड नाउ बिकॉज उस जॉब के पास जो जॉब होता है उसके अंदर प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन होता है, देयर आर कीवर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट दे नीड, कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो आई विल से कि थोड़ा सा रिज्यूमे भी आप अगर उसी टाइप से मोल्ड कर देंगे, दिस इज जस्ट अ टिप आई कैन से, और अ ट्रिक टू गेट योर रिज्यूमे सिलेक्टेड, कि आप उसमें थोड़े से वो कीवर्ड्स ऐड कर देंगे तो या। सो आई थिंक व्हाट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर द पीपल कि वो डायरेक्टली अप्लाई कर दे रहे हैं और वो बोलते हैं कि यार कर तो दिया, कॉल तो आनी नहीं है। बट अगर दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, यू नो।
सो कॉल आ जाती है, यू आर सेइंग कि अगर आप उसी हिसाब से अपना रिज्यूम को मोल्ड करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें अप्लाई करेंगे तो देयर वुड बी मोर चांसेस टू गेट द कॉल, करेक्ट? दैट्स करेक्ट. ओके. एंड देन ATS ट्रैकर, यू नो, कि आप डायरेक्टली अपना रिज्यूमे जॉब पोर्टल में अपलोड करने के बजाय जस्ट गो टू ATS ट्रैकर. वहाँ पे बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स दे ओनली सेट कि आपका इतना % जो AI है वही आपको सिलेक्ट करके दे रहा है या नहीं दे रहा. सो दिस इज ऑल्सो a thing that you should do before uploading your resume to the job portal. अच्छा, हमने एक और बात सुनी है कि इन कंपनीज का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा रिटार्डिंग होता है. यू विल हैव टू कीप अप विद द पेशेंस. आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि 7-8 राउंड कई कंपनीज में होते हैं. डज इट वेरी प्रोफाइल टू प्रोफाइल और इट इज लाइक सेम कि आपको सच में 7-8 राउंड देने ही पड़ेंगे? It's true. I'm sorry to say it's true. And the reason behind कि आपके 7 or 8 interviews क्यों होते हैं, because when you are writing code, you are creating that change in the life of billions of people. So now your code is not limited कि आपने सिर्फ एक website पे code लिखा है. That whatever the app or whatever the thing you are working on, वो billions of people use कर रहे हैं. Not only India, not only I would say Germany, but all over the world. So अगर आप ऐसी कभी चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, then you have to make sure whatever the code you are doing, सारे edge cases उसमें covered हैं, सारी मतलब scalability point of view से, reliability point of view से, परफॉर्मेंट है या नहीं है. बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट खुलने में ही 10 सेकेंड लगा रही है, यूजर विल नॉट स्टिक टू इट. सो इन सब चीजों को अगर दे हैव टू जज, देन it needs around 6 to 7 rounds of interviews. And also कि compatibility कैसे है, like whatever the overall attitude कैसे है, are you like related to growth mindset, आप कैसे, अगर आपको कुछ चीजें आपको सिखाई जाती हैं तो are you open to learn it or not. So all these things like they judge on 1 by 1 interview. Correct. Like that. That's why like 6 to 7 rounds of interviews. And if you want I can just tell you कि कैसे कैसा इंटरव्यू प्रोसेस होता है. प्लीज टेल मी. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस कि कितना कितना एक्सपीरियंस है. बट ओवरऑल इन जनरल क्या होता है कि लाइक फर्स्ट 2 राउंड्स कोडिंग राउंड्स होते हैं. जस्ट लाइक आई कैन से मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन लीड कोड के, या फिर मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के लीड कोड क्वेश्चन होते हैं. एंड इफ यू हैव हायर एक्सपीरियंस लाइक 2 to 3 ईयर्स के बाद का एक्सपीरियंस है, तो आपके जो सिस्टम राउंड के, सिस्टम डिजाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं थोड़े से. मतलब जैसे यूजुअली अगर फ्रेशर दे रहा है तो सिस्टम डिजाइन के राउंड्स एक हो जाएगा. बट इफ एक्सपीरियंस बंदा है आफ्टर लाइक लेट्स से कि 3 or 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें 2-3 राउंड्स हो जाएंगे. दे विल चेक योर LLD, दे विल चेक योर HLD. तो ये सारे मतलब 3 राउंड्स होंगे या 2 राउंड्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो हर एक इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहा है. इज इट हायर और नो हायर. I'll not say हर एक राउंड एलिमिनेशन राउंड होगा, बट yes, it depends on the number of rounds कि otherwise एक राउंड एक्स्ट्रा करके आपका नॉर्मली चेक कर लेते हैं. एंड देन एट द एंड आपके हायरिंग मैनेजर के साथ आपका राउंड होता है जस्ट टू चेक कि जर्नल फिट, जर्नल वाइब चेक काइंड ऑफ थिंग कि आप एक पर्टिकुलर टीम में like you have a great attitude, आप sustain कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. And then the HR round. Alright, got it. So you shifted, like when you were in Paytm, you started applying in MAN companies, and then you got into one as well. So what things did you change in your resume and your skill set? क्या आपने अपनी टेक्निकल स्किल्स में भी कुछ अपग्रेड लाया अप्लाई करने से पहले? क्योंकि सब बोलते हैं, मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को सुना है, यार अब जॉब स्विच करना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे तैयारी करनी पड़ेगी और अब मुझे कुछ तो नया सीखना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए. सो व्हाट वर यू डूइंग अर्लियर व्हेन यू वर इन Paytm, एंड देन व्हाट डिड यू लर्न न्यू for applying, and after getting into the job, what else did you learn? So first I'll say I'm lucky to be in life where I am. But yeah, बहुत सारे changes थे. So I think जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपने 3 questions पूछे हैं. One, how I was like doing in Paytm. So I'll tell you, Paytm is a very fast-paced company. Like it's a startup at that time, and उस time पे आपको जो भी चीजें आपको बोली जाती है, you have to do very fast and instantly ऐसा होता है कि आपने जो भी कोड डेवलप किया वो प्रोडक्ट पे जाएगा, and then everything comes off. But if
you are switching from a mid-sized, let's say, a company to an MNC, तो बहुत सारे mindset में difference आता है. The way you code, it changes. I remember हम लोग performance हो गया कि वेबसाइट यूं खुलनी चाहिए, लाइक देयर इज अ थ्रेशोल्ड. पेटे में वो थ्रेशोल्ड होता था कि खुलना चाहिए. उस टाइम पे वी वर जस्ट लाइक कि यार कोड काम कर जाए, कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन. बट like in Mang or Fang companies, this is not true. It should work for sure, but वो एकदम से instantly work करना चाहिए. efficiency बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, performance बहुत होना चाहिए. तो this is the thing जो learn की है. अब क्या हर एक बंदे को ऑलरेडी ये चीजें आनी चाहिए? That's not true. ठीक है, आप अपना कोडिंग पे मतलब ऑब्वियसली आपको ठीक है पढ़ना पड़ेगा. क्लीन एंड राइट कोड तो आपको टाइम के साथ ही आता है, हाँ, बट आप वो लीड कोड पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हो. ठीक है, तो जैसे लीड कोड पे आप मीडियम टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हार्ड टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट करना है. पेटीएम में हमने जो सीखा था हम डायरेक्टली कोड कर देते थे, दैट्स इट. बट हियर इन फैंग कंपनी लाइक यू फर्स्ट नीड टू थिंक आप क्या करना चाहते हो. आपके माइंड में आपके प्रॉपर विजन होना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर दीज आर द थिंग्स इन दिस स्टेजेस आई हैव टू डू. सो यू हैव टू डू प्लानिंग. उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते हैं. सो ये एक थॉट प्रोसेस है जो चेंज होता है. डॉग की कोडिंग का पार्ट बहुत बाद में आता है. पहले आपको पूरी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा, फिर आपको कोड करना है. एंड ऑब्वियसली योर कोड शुड बी वेरी क्लीन एंड अंडरस्टैंडेबल और कोई एरर्स नहीं होने चाहिए. मोस्ट इम्पोर्टेंटली परफॉर्मेंट, एफिशिएंट. आई थिंक हम लीड कोड में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है. सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक दैट was different as compared to Paytm. So आप शुरू से ही आपने टाइपस्क्रिप्ट को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज रखा है कि you learned it with time? With time. स्टार्टिंग में मैं आई वाज iOS डेवलपर, स्विफ्ट में कोड करती थी मैं, एंड देन टाइपस्क्रिप्ट. सो वन थिंग इज इन फैंग कंपनी लाइक लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. लाइक आपको आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको अच्छे से डिजाइन करना आना चाहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आप उसको अच्छे से समझो कि आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, एफिशिएंट वे में कैसे सॉल्व करना है. एंड देन लैंग्वेज, आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज अ बैरियर, बिकॉज अभी भी अगर आप नॉर्मली अगर जैसे हम लोग कोपायलट के साथ काम करते हैं, अगर कोपायलट को आप जस्ट सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में बोल दोगे ना कि राइट दिस इन टाइपस्क्रिप्ट, तो वो कोड अपने आप लिख देता है. सो नाउ अ डेज लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एनीमोर. बट हाँ, जब हम थे देन इट वाज. राइट. सो आपने कुछ सोचा है और न्यू लैंग्वेजेस को अडैप्ट करने का, और आर यू लर्निंग समथिंग? अभी तो आई एम जस्ट लर्निंग द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, how to use an AI in my daily life, and I hope कि उससे मैं बहुत सारी चीजें सीख पाऊँ. Has AI improved your work efficiency? Definitely, and it's wonderful. So कितनी productivity आपकी improve कर दी है AI ने? I think it has. I don't have the answer of कितनी, but बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि जो काम हमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली हो जाता है. जैसे मैं टाइपस्क्रिप्ट की बात कर रही थी, पहले अगर मुझे टाइपस्क्रिप्ट सीखनी होती है तो मुझे बहुत टाइम लगता था कि इसमें इसका सिंटेक्स कैसे होगा, इस सिंटेक्स में ये प्रॉब्लम है. नाउ AI कैन डू इट. आई जस्ट हैव टू कीप माई माइंड ऑन द लॉजिक पार्ट ओनली. राइट, गॉट इट. सो जो फैंग मैंग टॉप टेक कंपनीज होती हैं, ये लोग ज़्यादातर आपको पता ही है कि IITs NITs से ही हायर करते हैं. बट हम जैसे छोटे मोटे बच्चे जो Don't say like this. Don't say like this. Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से आ रहे हैं, जिनका सपना रहता है कि हमें भी फैंग मैंग कंपनीज में कभी ना कभी काम करना है. सो कैन दे स्टैंड अ चांस फॉर द सेम, और उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा कि वो क्या पाथ ले सकते हैं? बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली तो वो इन कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते कि आज आप कॉलेज से निकले और हम सीधा अप्लाई कर दें और हमें मिल जाएगा. सो दे विल हैव टू टेक अ यू टर्न, राइट? सो वो क्या यू टर्न हो सकता है उनके लिए? सो आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल. I'm not from IIT. Okay. I'm not from NIT. ठीक है, I'll say freshers के लिए definitely it is tough. मैं भी यही सोचती थी, because हम अपने टाइम पे होते हैं, हम कॉलेज ले लेते हैं, and if we don't have the tag of IIT or NIT, people don't select the resumes, so they don't give us the chance. I'll say, but after 2 years of experience, like if you really work hard on your skills, कि आपको आपकी कोडिंग बहुत ही अच्छी है and you are writing fantastic code और आपकी डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, then
I'm as I'm saying, I'm Right. one of the examples. So बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं, बट आपने तो दोनों ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया है. I have worked in service-based company as सो well. व्हाट before डिफरेंस डिड यू PTM. फील कि किस में ज्यादा लर्निंग रही है? I would say definitely प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ज़्यादा लर्निंग्स रही हैं, बट सर्विस बेस्ड में भी थी, बिकॉज जब मैं फ्रेशर थी तब मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रही थी, एंड दोनों में ना जो काम करने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा अलग होता है. सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको सिर्फ टास्क दिए जाते हैं, आप ये कंप्लीट करके दे दो, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. बट व्हेन यू वर्क इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो आपका एक ग्रोथ माइंडसेट आता है कि आपको ये प्रोडक्ट, मतलब नाउ दैट प्रोडक्ट आपको दिखता है कि ये फीचर मैंने बनाया है. यस विजिबल टू यू, राइट? यस. सो आई वुड से जब मैं अपनी फर्स्ट कंपनी में काम कर रही थी जो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, और जब मैंने स्विच किया पेटीएम में, तो मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले. एक ओनरशिप आई मेरे में, लाइक इट फील लाइक कि यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल. अब आपका वो ओनरशिप है कि आपको कैसे काम करना है. सो आई थिंक द ग्रोथ माइंडसेट इज द वन थिंग दैट प्लेज अ मेजर रोल इन दैट. और सेम चीज मेरे साथ हुई जब मैं पेटीएम से माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट हुई. तब मुझे फर्स्ट ईयर तो मतलब I have to unlearn few of the things जो मैंने सर्विस बेस्ड कंपनी या पेटीएम में लर्न की थी, and then like I learned at where I am. So what are some mistakes that candidates are doing when they're applying in these top tech companies? कुछ तो वो गलती कर रहे हैं कि एक तो हमने बात कर ली है कि वो प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन को फाइन ट्यून नहीं कर रहे हैं. What else are the red flags जिसकी वजह से उनको कॉल्स ही नहीं आ पा रहे हैं इन टेक कंपनीज से? आई थिंक वन ये बहुत मेजर फैक्टर है कि हम लोग सेम ही रिज्यूमे होता है और हर जगह भेज देते हैं, एंड विदाउट ATS ट्रैकर, बिना कीवर्ड्स को चेक किए हम लोग डायरेक्टली भेज देते हैं. आई थिंक सेकेंड थिंग इज मोस्टली फॉर द फ्रेशर्स इज द प्रोजेक्ट, और मे बी द इम्पैक्ट थिंग. लाइक आप जस्ट डायरेक्टली बोल देते हो मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, दैट्स द ओनली थिंग जो मोस्टली लोग लिखते हैं. बट आपके काम करने से लेट्स से यू इंक्रीज परफॉर्मेंस, सो आप ये बोल सकते हो कि मैंने 5 सेकेंड्स का पहले ये वेबसाइट ओपनिंग का टाइम था, नाउ आई रिड्यूस इट टू 2%. सो आई थिंक दैट विल मेक मच मोर सेंस एज कम्पेयर टू जो आप पहले लिख रहे थे कि मैंने इस फीचर पे काम किया. सो इंटरव्यूअर डोंट वांट टू नो कि आपने क्या किया, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो काम किया उससे क्या इम्पैक्ट आया, क्या सर्विसेज ग्रो हुई. ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिस दैट. सो टेक क्वेश्चन जब वो आंसर करते हैं उसके बारे में थोड़े टिप्स दीजिए. व्हेन दे आंसर, आई मीन व्हेन दे राइट द कोड ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड व्हेन दे डू वर्बल टैग, सो व्हाट मिस्टेक्स दे आर डूइंग एंड हाउ कैन दे अवॉइड इट? व्हेन दे आर गिविंग वर्बल टैग एंड व्हेन दे आर राइटिंग द कोड इन द टेक्निकल राउंड्स, दे मस्ट बी डूइंग सम मिस्टेक्स देयर एज वेल, जिसपे उनका डिसलेक्शन हो जाता है. सो व्हाट आर द टिप्स यू कैन गिव देम कि वो वहाँ पे अपनी वो गलतियाँ सुधार सकें? कुछ लोग तो चीटिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, अकॉर्डिंग टू मी जितने भी मैंने कैंडिडेट्स को देखा है, मोस्टली कैंडिडेट्स को चीज़ें आती हैं. ठीक है, द ओनली थिंग इज कि जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछा उनसे, उन्होंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, हो गया. नाउ द इंटरव्यूअर को पता नहीं चला कि उस बंदे की थॉट्स क्या थी, क्या उसने वो रट के आंसर लिख दिया अपना, या उसकी एक्चुअली में थॉट्स क्या थी. प्लस वी वांट अ गाय जो एक एक्चुअली में ये चीजें सोचे कि क्या इसके एज केसेस हो सकते थे. अब ये भी हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो, मैं मोस्टली इनकम्प्लीट क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि सामने वाला आके खुद से पूछे कि व्हाट यू थिंक कि इस सिनेरियो में हमको कैसे कैटर करना पड़ेगा, या इस सिनेरियो को आर वी कवरिंग इट और नॉट. सो दीज काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस और दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक टॉकिंग आउट लाउड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली लोग जो हैं जब इंटरव्यूज देते हैं वो मिस करते हैं. एंड दे मोस्टली आई थिंक एक थोड़ा सा उनके माइंड में ये रहता है कि अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा तो कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा. सो आई विल से डोंट थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट हैव दीज काइंड्स ऑफ imposter syndromes, and just ask the question, because sometimes when you ask the question तो आपको क्लैरिटी मिलती है. एंड जब भी हम किसी काम को करते हैं ना, अगर 2-4 लोग बैठ के अगर ये डिस्कस करते हैं, दैट इज हाउ, लाइक जैसे मैं बता रही थी अभी कि यहाँ पे हम लोग पहले एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बिफोर दैट डॉक्यूमेंट हम जाके डिस्कस करते हैं अपने टीम मेंबर से, एंड देन वी कोड. सो टॉकिंग आउट लाउड इज वन ऑफ द थिंग जो
आई थिंक मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स में मिसिंग देखी है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल जब आप एटीएम में जॉब कर रहे थे, फिर आपने सोचा कि अब मेरे को स्विच, इट्स टाइम टू स्विच, फिर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो एक वो रोड मैप बताइए कि आपने कब सोचा कि अब मेरे को करना चाहिए स्विच, एंड देन उस अपनी ड्रीम जॉब को लैंड करने में आपको कितना टाइम लगा, लाइक 6 months 12 months, और उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी को, एक जनरल रोड मैप वी वांट। सो इट टुक मी 6 months, बट अभी क्योंकि AI इज इन द एयर, सो अब वो जल्दी भी हो सकता है, लाइक 4 months में भी हो सकता है, 3 to 4 months में भी हो सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग लाइक मैं जनरल रोड मैप बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। स्टार्ट विद द कोडिंग और सिस्टम डिजाइन, क्योंकि जब मैंने आई थिंक फैंग में स्विच किया था तो मुझे 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस था। सो जस्ट स्टार्ट विद द कोडिंग एज वेल एज द सिस्टम डिजाइन थिंग। कोडिंग में बेसिक लाइक एरेज के क्वेश्चन हो गए, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन हो गए, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चंस, जस्ट पिक 10 क्वेश्चंस। और उसके बाद जब लगे कि इजी टाइप क्वेश्चंस हो गए, देन मीडियम पे यू कैन स्विच, एंड साइड बाय साइड लाइक डेली 1 घंटा जस्ट ट्राई टू ब्रश अप, फर्स्ट ट्राई टू लर्न द concepts ऑफ सिस्टम डिजाइन, एंड देन स्लोली यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब पहले मैं ये बोलती थी कि अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप डिस्कस करोगे सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस, देन बिकॉज वो जो डिजाइनिंग स्किल्स है ना वो आपको डिस्कस करने से ही आती है, बट नाउ यू हैव AI, यू कैन जस्ट टॉक टू AI और ChatGPT से आप बात करके एंड देन डिस्कस दोस क्वेश्चंस। सो ये एक जनरल रहता है। बट आजकल के केस में लाइक अब जैसे मैं उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से जाके पूछती थी, बट नाउ यू कैन कट ऑफ दैट टाइम और जस्ट AI से पूछ सकते हो, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे कर सकते हो। दैट्स ट्रू, सो दैट्स द थिंग। ओके, गॉट इट। सो जो ये फैंग माइंड कंपनीज होती हैं, ये DSA, इंटर्नशिप्स, आपके रिज्यूम में ये सब होनी चाहिए क्या? डू दे वे दीज थिंग्स, या फिर वो क्या चेक करते हैं रिज्यूम में? आई थिंक प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स फॉर श्योर। इंटर्नशिप तो हमेशा ही मैटर करती है, बिकॉज व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू एनी कंपनी एज अ फ्रेशर, तो दिल सी कि अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपका ऑब्वियसली एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ, चाहे कंपनी आज के टाइम पे किसी भी लेवल की हो, स्मॉल, मिड या फिर MNC, everyone is considering the people who have actually done something in their college time, right? क्योंकि अगर आप कॉलेज में कुछ भी नहीं कर रहे हो, लिटरली आपका प्लेन रिज्यूम है, तो आज के टाइम में किसका होता है? आई थिंक 1 out of 100 स्टूडेंट्स वुड बी हैविंग प्लेन रिज्यूम। आई टेल यू उनको क्या बेनिफिट मिलता है ना, अगर आपने इंटर्नशिप की है लेट्स से एक कंपनी से, सो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि मेरे को एक ऑफिस के सेटअप में कैसे काम करना है, मुझे किस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। सो व्हेन कंपनीज आर सीइंग दैट कि एक कैंडिडेट में मेरे को ये मिल रहा है एंड दूसरे कैंडिडेट को मेरे को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, वो सब चीजें उनको सिखानी पड़ेंगी, सो देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू इट, एवरीवन like sees what are the costs, so I think that's why they prefer the person or the candidate जिसके पास already एक internship की है। तो जब फ्रेशर्स की बात हो ही रही है, थोड़ी और बता दीजिए कि जो फ्रेशर जो डेवलपमेंट में एंटर करना चाहते हैं, सो वेयर शुड दे प्रैक्टिस देयर कोड, लीड कोड या फिर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड करता है कि आपका सबसे पहले गोल क्या है। इफ यू वांट टू एंटर अ मैंग फैंग कंपनी और इफ यू वांट टू एंटर जस्ट अ बेसिक कंपनी, जैसे स्टार्टअप में जाना चाहते हो या फिर किसी मिड साइज कंपनी में जाना चाहते हो, तो जैसे जैसे स्टार्टअप से यू नो मिड साइज एंड देन फैंग की तरफ मूव करने लगोगे, वैसे वैसे आपको कोडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू राइट अ कोड जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। वो चीज आपको सिर्फ लीड कोड से ही आई से जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आप वो सब चीजें सीख पाओगे। एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कुछ हाई फाई प्रोजेक्ट बना लो, बट जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे ना, कुछ एग्जांपल दे दीजिए फ्रेशर्स को, क्या बना सकते हैं वो। सो जैसे मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, एंड अब मैं अपने कॉलेज में जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ अटेंडेंस सिस्टम अभी तक हमारा रजिस्टर्स में चल रहा है लाइक दैट, या फिर
किसी टेक उसमें चल रहा है, तो क्या मैं उसके साथ एक AI अटैच करके कुछ वैसा बना सकती हूँ कि लेट्स से अगर हमारी कोई छुट्टी हो रही है तो उसके अंदर ऑलरेडी वो फिल हो जाए, समथिंग लाइक दैट। एंड जैसे मैं कैंटीन में बैठी हूँ मान लो, एंड उसमें हम उस टाइम पे हॉस्टल के टाइम पे बहुत उधार लेते थे, तो क्या हम कुछ ऐसी ऐप बना सकते हैं? लेट्स से आई एम इन अ लाइब्रेरी, तो बुक्स को लेके बहुत इशू रहता है, आसपास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपको ट्राई करनी है, और छोटे छोटे अपना डिजाइन बना के एक ऐप बना के यस दैट्स राइट। और आप उसको ट्राई भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आप एक और चीज बताइए कि इंटरनल रेफरेंस मैटर करते हैं इन कंपनीज में? आई विल से आपको इंटरव्यू लाइक जैसे अगर आप किसी के थ्रू रेफर कराते हो तो वो हायरिंग मैनेजर से बात कर सकते हैं एंड आपको एक्चुअली में बता सकते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ है तो आगे इंटरव्यू हो सकता है। अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या रीजंस है कि क्यों से सिलेक्ट नहीं हो रहा, उनकी हायरिंग पोजीशन क्लोज हो गई है या फिर उनको कैंडिडेट के लिए कुछ और चाहिए या फिर लाइक अलग तरह का टेक चाहिए। तो आई थिंक यू कैन नो द रीजन एंड वेरी फास्ट यू विल नो कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। गॉट इट। मतलब इससे कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस तो सेम रहेगा, कुछ नहीं बट स्टिल आपको एक ये पता चल सकता है कि आपकी क्या इंटरव्यू प्रोसेस में मतलब आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। करेक्ट? या दैट्स करेक्ट। ओके। सो आप टाइपस्क्रिप्ट के बारे में भी काफी बात करती हैं, तो आप हमें ये बताइए कि डू यू थिंक टाइपस्क्रिप्ट कैन बी द फ्यूचर ऑफ डेवलपर्स? और अगर जो आज के टाइम पे पास आउट कर रहे हैं, तो पहले के टाइम पे सब जावा सी पढ़ते थे, सो आज के टाइम पे उनको क्या लैंग्वेजेस अडॉप्ट करनी चाहिए अपने कॉलेज टाइम में जब फ्रेशर्स पास आउट हो रहे हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, आप बैक एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या आप फुल स्टैक डेवलपर रहना चाहते हो। तो उस बेसिस पे लाइक बैक एंड के लिए आप Node.js कर सकते हो, फ्रंट एंड के लिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी टाइपस्क्रिप्ट में है। तो अगर आप टाइपस्क्रिप्ट लर्न करोगे देन दैट विल बी एन एक्स्ट्रा एज। एंड इफ़ यू वांट मतलब कि आप डेटा साइंटिस्ट टाइप्स में, आप डेटा एनालिस्ट उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप पाइथन वगैरह ट्राई कर सकते हो। बट अगेन आई विल से कि जो लैंग्वेजेस हैं आजकल के टाइम पे दे आर नॉट बैरियर्स एनी मोर। एंड इफ़ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ मैंग और फैंग कंपनी तो लैंग्वेजेस का इतना ज़्यादा कोड शुड बी गुड। हाँ, इट्स जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू थिंक अबाउट दोज प्रॉब्लम्स. If you are okay like thinking about the problem and the solution, then that's enough. And I think language is nothing, मतलब आप बहुत easily सीख सकते हो, तो इतना कोई issue नहीं है. So directly आप TypeScript सीख सकते हो कि पहले आपको कुछ और लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, then you can jump to TypeScript? I would say first like if you are very new, like fresher हो आप और अपने first year में अभी start किया है just, I'll say start with C language because वो आपका base जो होता है ना वो उसी से बनता है, C language से ही बनता है. And then slowly and slowly when you try to solve 1, 2, 3 problems, जब आपको 1-2 महीना हो जाए, then you can start with the TypeScript. So जब आप interviews लेते हो और अगर आपके पास आज 10 resume आए हैं, तो उनमें से आप कैसे करोगे कि मेरे को इन 10 में से इन 5 का इंटरव्यू लेना है? So how do you reject or select the resumes? क्या देखते हो आप उन resumes के अंदर? I would say generally projects देखते हैं, अगर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, अदरवाइज इंटर्नशिप्स देखते हैं. एंड मोस्टली जो स्किल वाला पार्ट होता है, मतलब एक आप स्किल हेडलाइन लिखते हो कि क्या क्या स्किल्स हैं, तो वो मेजर चीज़ें होती हैं. मतलब आप जब भी रिज्यूमे बना रहे हो तो बहुत क्लटर्ड मत करो, ताकि आपको जो भी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट कर रहा है उसको ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए बहुत आराम से, बिकॉज उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है देखने के लिए. अच्छा, सब डेवलपर्स ना अपना ऊपर एक गिटहब लिंक जरूर लगाते हैं. डू यू गाइज एक्चुअली ओपन इट? अगर स्टार्टिंग में आई नॉट से कि मैं ओपन करूंगी, बट लेट्स से आई हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन 2-3 कैंडिडेट्स जो हमेशा रहती है जब भी आपके पास वैकेंसी होती है, तो आई से आई विल ओपन इट एंड आई विल सी कि क्या क्या चीजें हैं जो बनाई हैं. सो व्हाट आर सम ऑफ द टॉप 3 स्किल्स यू थिंक एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड मास्टर इन 2025? और क्योंकि फास्ट पेस है, AI आ गया है और उनको कीप अप करना है, इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, अपनी जॉब्स में सर्वाइव करना है, सो क्या स्किल सेट उनको मेंटेन करना पड़ेगा कि उनकी जॉब इंटैक्ट रहे? I think one is prompt engineering. Whatever they are doing, can they do it fast? Because पहले के टाइम पे जब हम चीज़ें Stack Overflow पे सर्च करते थे बहुत टाइम लगता था. तो जो काम वो पहले 5 दिन में करते थे, क्या आज वो काम 2 दिन में कर पा रहे हैं with the use of AI? I think this is the top skill that even I'm also learning that. I'm also not efficient in that thing.
एंड देन आई वुड से अगर आप फ्रेशर्स हैं, एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो आप लोगों के लिए कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, कि क्योंकि वहाँ से ही आपको थोड़ा सेंस मिलती है कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्यूशंस कैसे, वो जो एक माइंडसेट बनता है ना धीरे धीरे, लाइक मेरा पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट नहीं था, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, बट धीरे धीरे व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स यू डेवलप दैट, और वो ना आपको लाइक एक ही दिन में या 2 दिन में नहीं डेवलप होती है, उसको डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगता है. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ स्किल दैट यू नीड टू डेवलप, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, की दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू यू नो गो इनटू बिग टेक कंपनीज, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें. एंड थर्ड इज आई वुड से द सिस्टम डिज़ाइन थिंग, कि आपको प्रॉब्लम दी गई है, क्या आप ओवरऑल सिस्टम सोच पा रहे हो कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन से एक्टर्स हैं जो दे आर प्लेइंग पार्ट, एंड इनको हम किस टर्म्स में अभी कैसे बनाएं, कि अभी तो हमें 100 यूजर्स के लिए बनाना है, देन मे बी इन द फ्यूचर वी हैव टू स्केल इट टू द 1000 पीपल. सो ऑल दोज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. सो गाइस, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन के बारे में इतनी बात की है गुंजन ने, तो वो एक ऑल टुगेदर एक पूरा पॉडकास्ट है जो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी विद शालिनी, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ अमेजॉन. तो आप डेफिनेटली उसको देखिएगा पीछे जाकर. अदर देन दिस, मूविंग फॉरवर्ड, गुंजन, इतना ज़्यादा एआई का हाइप आज के टाइम पे है, और मुझे लगता है कि जितने भी कॉलेज पास आउट है ना आजकल, उनको ये लगे अगर एआई है तो जॉब है, वरना नहीं है. और सबको मुझे लगता है अगर सभी एआई इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, टेक्नोलॉजी कैसे सीखेंगे. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बेसिक्स अपने याद नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एआई की तरफ भाग रहे हैं कि अब मुझे एआई इंजीनियर ही बनना है, मुझे एआई ही सीखना है. सो आप उनके लिए क्या सजेशंस देंगे? और अगर हम कंपेयर करें एआई को, क्लाउड को, या फिर एक बेसिक टेक्नोलॉजी को, जैसे टाइपस्क्रिप्ट हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, सो क्या एक स्टेबल टेक्नोलॉजी की तरफ उनको जाना ही जाना चाहिए? ऑब्वियसली एआई फॉर श्योर, अदर देन दिस व्हाट? सो व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल से एआई, इट डजंट मीन कि आपको एआई इंजीनियर बनना है, आपको एमएल इंजीनियर बनना है, आपको फाइन ट्यूनिंग करना है मॉडल्स की, आपको मॉडल्स का पता होना चाहिए. व्हेन वी से एआई, दैट मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हो वो उसमें आप एआई को यूज करके उसको कैसे फास्ट कर रहे हो. अगर आप बेसिक टाइपस्क्रिप्ट में भी कोड कर रहे हो, तो जो कोड को पहले आपको करने में 5 दिन लगता था या 8 दिन लगता था, अब क्योंकि एआई कैन ऑल्सो कोड एंड यू कैन जस्ट रीडायरेक्ट एआई कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए. तो यूजिंग एआई, यू डोंट नो अबाउट एआई, यू आर नॉट एन एआई इंजीनियर, you don't know anything about it, but using AI can you do that fast, because most of the people are doing it. अब क्या होता है, रिलेटिवनेस आ जाती है. अगर एक काम करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है एंड कोई दूसरा पर्सन है जो सेम काम 2 दिन में करके दे रहा है बट आपको 5 दिन लग रहा है, then obviously your life will be at stake, right? Your job will be at stake. But if you are using AI to you know about the prompt engineering and आप अपने AI से काम करवा रहे हो, then I think that's the thing. So, आपको क्या लगता है कि आज भी फैंग मैंग कंपनीज में ऐसा हो रहा है कि लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि हमारी जॉब सिक्योर है? I don't think. क्योंकि आई थिंक उन कंपनीज का ही क्या छोड़े, कहीं किसी भी की भी जॉब सिक्योर नहीं है अगर आप उस स्पेस के साथ नहीं मैच कर पा रहे हो. Is that correct? So most of the people, I think everyone don't know where is it going and कहाँ तक जाएगा. Obviously we have to do the reskilling. I'm not saying upskilling but the reskilling, because we have to unlearn most of the things to learn the new things. Right. पहले हमारा जो कोडिंग में जो चीजें चलती थी वो if else में चलता था, as in कि ये है तो ठीक है ये कर दो, अगर ये नहीं है तो ये कर दो. But now LLM, I would say it doesn't work that way. अगर आप उसके जैसे इफ एल्स में सिर्फ 2 केसेस आ गए, अब एलएलएम को आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करो, उसके आंसर चेंज हो जाते हैं. सो नाउ यू कांट लिस्ट इट कि क्या क्या चीजें हैं. सो आई विल से लाइक मोस्ट ऑफ द फोक्स डोंट नो वेयर इज इट गोइंग, बट या जैसे जैसे आ रहा है हम लोग भी सीख रहे हैं, everyone is learning. But one thing is for sure is that we need to relearn most of the things, and उसके लिए हमको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इफ एल्स में एग्जिस्ट करता था अब वो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है. सब कंफर्ट जोन में तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते हो. हाँ, अगर अब आपको बस ये सोचना है कि ये काम बहुत जल्दी कैसे हो सकता है, एंड कैन एआई हेल्प मी डू दैट? इफ यस देन यूज एआई.
और 50% ब्रेन तो आप अपना कभी नहीं यूज कर सकते हो, आपको 200% ब्रेन अपना यूज करना पड़ेगा। That's true. और टेक्नोलॉजी को बीट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टे इन द गेम। करेक्ट। ओके, सो पेटीएम टॉट यू स्पीड एंड माइक्रोसॉफ्ट टॉट यू स्केल। सो आपने इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया, और फ्रेशर्स जो हैं जो आज के टाइम में मार्केट में आ रहे हैं वो इन चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? फर्स्ट जब भी हम कोई इंटरव्यू देते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, देयर इज एन इंटेंट कि हम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंटेंट है आपसे क्वेश्चन पूछने का। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बात करते हैं। Correct. आप दोनों को मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फास्ट भी कर सकता हूँ और मैं लाइक स्केलेबल भी बना सकता हूँ। इफ यू वांट टू मेक समथिंग स्केलेबल तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड सेम इफ यू वांट टू मेक समथिंग वेरी फास्ट तो आप उतने स्केल पे नहीं बना सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि आप जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट की लीड कोड क्वेश्चन, बट अदर जब आप रियल लाइफ में भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, देन व्हाट्स द इंटेंट कि जो भी आपके पास वो प्रॉब्लम लेके आ रहा है आपको वो बहुत फास्ट सॉल्व करनी है या आपको बहुत स्केलेबल वे में सॉल्व करनी है। उसके कितने यूजर्स हैं, क्या यूजर्स हंड्रेड्स में है या यूजर लाइक बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। सो इन दैट वे यू नीड टू थिंक अबाउट दैट सॉल्यूशन एज वेल। वही जो आपने डिजाइन की बात करी कि पहले आपको सॉल्यूशन पूरा लिखना पड़ेगा, देन यू कैन कोड। करेक्ट, दैट्स द थिंग। करेक्ट। सो अभी गुंजन, आज का तो फास्ट पेस टाइम है। सो अगर आज के टाइम पे आज एक फ्रेशर होती, सो क्या आप चीजें अलग तरीके से करती कि जहां आप हो आज शायद जल्दी पहुंच जाती? That's true. I think जो मैंने बताया था कि मैं रोड मैप बनाने में और पढ़ने में मुझे 6 months लगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे क्या आई ना कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। मतलब डेली 1 घंटा, मतलब मेरे को याद है अभी भी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसे होता था कि 2-3 हफ्ता मैं डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ती थी एंड 2-3 हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता था। या तो मैं अपने घर चली जाती थी या मैं अपना किसी फ्रेंड्स के साथ कुछ आउटिंग पे प्लान लेते हैं कि यार हो जाएगा। तो फिर वो तैयारी मेरी 2-3 बार कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंसी बनने में बहुत टाइम लगा। एंड देन जब मैंने वो तैयारी अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट की, मतलब 2-3 लोगों के साथ स्टार्ट की, तो वो कंसिस्टेंसी बनी रही। बिकॉज समटाइम्स इफ आई लूज दैट मोटिवेशन तो समवन एल्स इज गिविंग दैट मोटिवेशन टू मी। बट आई थिंक आज के टाइम में अगर मुझे वो सेम कंसिस्टेंसी बनानी हो तो मतलब मैं यूजुअली एआई से बात करती हूँ, तो ठीक है उसके साथ बात कर लो, प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। पहले मेरे साथ ये भी होता था कि बिगेस्ट डीमोटिवेशन जो मेरे को आती थी वो ये आती थी कि कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। स्टैक ओवरफ्लो पे मिल नहीं रहा है, उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। बट नाउ डेज इट्स वेरी सिंपल। सो आई वुड से कि आई थिंक आफ्टर लाइक अगर आज मैं फ्रेशर होती तो मे बी मैं एआई यूज करके जो मेरा 6 months का वो था प्रिपरेशन वाले 6 weeks में कन्वर्ट कर सकते थे। not 6 weeks really, but yeah, maybe 3 months. I also need to learn how to use AI. Okay. So what's one advice you would want to give to the people who are willing to apply to these top tech companies, but then उनको अभी भी डाउट है कि वो करें या ना करें? यार ये डाउट ना मुझे भी बहुत ज्यादा था और ये डाउट हमेशा रहता है। आपका हो भी जाएगा ना तब भी आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज यू कैन गिव मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, आप इंटरव्यू आर्काइव्स आती हैं जहाँ पे लोग अपने जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पोस्ट करते हैं, लाइक गूगल पे यू कैन सर्च। तो सबसे पहले आप वो इंटरव्यू आर्काइव्स में जाके क्वेश्चंस देख सकते हो एंड देन कि आज के टाइम पे इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड इफ यू फील लाइक कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं, देन कॉन्फिडेंस प्लस। नाउ अगर ये सब चीजें हो रही हैं देन यू कैन गिव द मॉक इंटरव्यूज। कि मॉक इंटरव्यू आप एआई को देके बोल दो कि you know you are taking interview for this company and try to ask those questions from me, एक ये दे दो, then also your confidence will increase कि आपको थोड़ा सा पता लगेगा अपने बारे में। अगर 2 चीज़ हो सकते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड फील होगा। अगर हाईली मोटिवेटेड फील हो रहा है यू कैन देन गिव मॉक इंटरव्यूज। लाइक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो आप गैप्स पूछ सकते हो कि कहाँ पे मुझे काम करना है अभी बिफोर अप्लाइंग। So these are the things that like mock interviews are the major things that you can give. हमने I think job seekers के तो बहुत सारे doubts clear कर दिए हैं।
तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके, सो गुंजन, अभी तक मैंने इस तरीके का पॉडकास्ट किसी साथ किया नहीं है, बट कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने देखा है कि गर्ल्स तो बहुत कम फैंग कंपनीज में पहुंच पाती हैं, आई वुड से सिंगल गर्ल्स, राइट, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आपने बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ की एक अचीवमेंट लिया है। सो डू यू थिंक कि जब बात आती है, ऑब्वियसली यू आर अ एलिजिबल बैचलर राइट नाउ, सो हैज़ इट बिकम अ बैरियर फॉर यू समटाइम्स? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी आज ही बोलती है, यार ये लड़की तो काफ़ी एडवांस होगी, ये इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है, इतना कमा रही है, तो इसके तो काफ़ी नखरे होंगे। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है? हमारी सोसाइटी इसको कैसे देखती है, कैसे परसीव करती है? आई थिंक थोड़ा सा इशू तो रहता ही है फॉर श्योर, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सीनियर्स जो मिल रहे हैं वो मोस्टली लाइक वुमेन्स नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उनसे एक बाउंड्री आ जाती है। मतलब आई थिंक देयर इज अ बाउंड्री जो आप मतलब जेंडर टू जेंडर डिफर करती है, तो वो चीज़ें आती हैं। बट मैं ये बोलूँगी कि मुझे ये सब चीज़ें ना लाइक अदर कंपनीज में फील होती थी, बट नॉट इन द फैंग कंपनीज। वहाँ पे एक रेशो मेंटेन्ड रहता है, तो उस रेशो में लाइक इन माई टीम आई थिंक मोस्टली गर्ल्स हैं, एंड आई फील ग्रेट अबाउट इट, क्योंकि नाउ आई कैन डिस्कस विद I will say much more, you know, confident और much more like मैं उनके साथ अपना थोड़ा basic detail भी share कर सकती हूँ. So I think that's great in that way. So गुंजन, एक और बात बताइए कि जो टॉप टेक कंपनीज हैं, फैंगमैन, आज भी बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनीज हैं, और आज भी इन्होंने अपनी एक प्लेस, अपनी एक इमेज बना के रखी है मार्केट में। इवन आफ्टर कॉन्स्टेंट डिस्ट्रप्शन, ले ऑफ भी हो रहे हैं सब कंपनीज में, लेकिन फिर भी आज भी लोग को जाना है इन्हीं कंपनीज में। आज भी ऑफर आएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे को सोचना पड़ेगा सेकेंड टाइम भी। ऐसा क्या किया इन लोगों ने? I would say there's a culture, जो perks ये लोग ऐड करते हैं. It's not only about the salary, it's about the people you are working with and the different kind of perks. जो एक जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे को अपने एक नॉर्मल ऑफिस में जाना हो तो मतलब उठ के रिक्शा करके एंड देन आई हैव टू गो मेट्रो लेना है एंड देन वापस रिक्शा करके ऑफिस पहुँचना है, दिल प्रोवाइड कैब्स फॉर यू. आप ऑफिस जा रहे हो, आपको खाने का टेंशन नहीं लेना है, आपको खाना मिल रहा है वहाँ पे. सो आई थिंक ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट दैट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. लाइक आप इन सब चीज़ों, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, आप उनको उनके बारे में ना सोच के अब आप सिर्फ अपना प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपको सॉल्व करनी है डेली लाइफ में, आप वो सोच रहे हो. तो आई थिंक दैट्स व्हाई. So what is the reality of working inside these tech giants? Does the hype match the experience? I would say yes. So there is a hype or experience. मेरे को खुद 4.5 साल हो गए and even now I'm not thinking to switch. So that's true. So कैसे लोग अपनी लॉन्गेटिविटी इसमें मेंटेन कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे रहे और हम टिके रहें इस कंपनी में? आई थिंक जॉब सिक्योरिटी का आपको यही है कि जो भी आपसे डिमांड किया जा रहा है, डिमांड इन द सेंस कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, आप उनको कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हो. हर एक लेवल पे अलग क्राइटेरियाज होते हैं. देयर आर डिफरेंट लेवल्स एंड उन हर एक लेवल पे डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं. सो यू हैव टू मैच दैट क्राइटेरिया. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जा रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि दे विल एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू, बट दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि आप लर्न कर रहे हो. देयर आर ट्रेनिंग्स. आपको जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि देयर इज अ मेजर डिस्ट्रप्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ, सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अस कि हमको AI से रिलेटेड सारी चीजें आती होंगी, बट दे आर गिविंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. दे आर ट्रेनिंग्स हो रही हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे. सो इफ यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, दे आर हेल्पिंग यू टू रीस्किल. सो दैट इज ऑल्सो बिग थिंग. सपोर्ट भी है ऑब्वियसली. तो ये सब चीजें हैं. ऐसा नहीं है कि सबको हटा दिया और अब AI इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है. So how have these companies influenced consumer behavior on a global scale? So consumer, I think this is the major thing कि आप
आपने चीजें बिल्ड कर दी हैं, अब आप कंज्यूमर कैसे लेके आ पा रहे हो उनके लिए ताकि वो अडेप्ट कर लें उन सब चीजों को। तो आई थिंक दैट ओनली स्टार्ट्स विद कि आप फ्री में स्टार्ट कर दो, लाइक हाउ वी स्टार्टेड यूजिंग चैट जीपीटी और हाउ वी स्टार्टेड यूजिंग कोपायलट की स्टार्टिंग में इट्स फ्री, यू कैन यूज इट एंड इफ यू लाइक इट यू आर यूजिंग इट disrupted the अगेन। market actually. Yes, and that's the disruption. So I think they're also using the same things, like कंज्यूमर को अडेप्ट कराना है और उसको अडेप्ट कराने के लिए फॉर इंडिया आई एम श्योर आई थिंक इफ यू कैन गिव एनीथिंग फॉर फ्री एंड देन पीपल विल यूज इट। सो बट अब चैट जीपीटी का एक वर्जन आप भी गए ना उसके, there is a pro version, there is a, I think there are 2 versions. right. So with Gen AI, cloud, AR, VR and quantum computing, where do you see these giants focusing next? I'm sure they are in line with what we are seeing today, but I think obviously ये AR, VR ये सब चीजें they are the future only कि हम लोग AI का use करके कितना efficiently इनको use कर पा रहे हैं। But first I think everyone will focus on the AI only because that's the major disruption right now. So न्यू कंपनीज ही मार्केट में आ रही हैं जो अपना एक प्लेस बना ले रही है मार्केट में। यू थिंक कि इनको भी कोई ओवरटेक कर लेगा? हो सकता है कि दूसरी कंपनीज कुछ ऐसी आ जाए मार्केट में जो आगे जाके हमारी ड्रीम कंपनी बन जाए। For sure. Anything can happen. But I think if you see like हर कोई ना अपना एक इकोसिस्टम बना रहा है। अगर कोई भी कंपनी मोर देन 30 years एग्जिस्ट कर रही है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई और ऐसी कंपनी नहीं आएगी जो ड्रीम कंपनी नहीं बनेगी। बहुत सारी हमारी ड्रीम कंपनीज आई थिंक बन चुकी हैं, जैसे उबर है, मतलब उबर में लोग जाना चाहते हैं, सेल्सफोर्स है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारी ड्रीम कंपनी बन चुकी हैं। बट when you say कि अगर कोई कंपनी more than 30 years or more than 20 years exist कर रही है and then they create an ecosystem, जैसे Apple अपना ecosystem create करता है कि अपने ही MacBook बना रहा है, अपने ही iPhones बना रहा है and all those things. Similarly Microsoft ने भी अपना ecosystem बना रखा है कि आपको Excel चाहिए, PowerPoint चाहिए, आपको Word चाहिए, everything एक इकोसिस्टम है कि एक बार यूजर अगर उस इकोसिस्टम में आ गया देन वहां से उसको निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो आई थिंक सेम विद गूगल, उसने भी अपना इकोसिस्टम बना रखा है कि आप जीमेल बनाओ, डॉक्स हैं, एक्सेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो द कंपनीज हु मेड दोज इकोसिस्टम्स, इट्स डिफिकल्ट कि उनकी जगह कोई ले पाए। सो आई विल से डेफिनेटली कि बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बट आई थिंक ड्रीम कंपनीज आर ड्रीम कंपनीज। अच्छा, अगर इफ नॉट फैंगमैन, what other companies you would have applied at? कुछ कंपनीज जो आपके लिस्ट में है कि आप अप्लाई करते हैं उन पे, जैसे कि भी आपने कुछ नेम भी लिए, सेल्सफोर्स एंड उबर। हाँ, तो जैसे अगर जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो आई हैव अप्लाइड टू सो मेनी कंपनीज, जैसे अमेजोन में भी मैंने अप्लाई किया था, उबर में भी अप्लाई किया था मैंने। सो ऑल भी कंपनीज हैं जिन पे, जैसे सेल्सफोर्स थी उस पे भी अप्लाई किया था, बट नाउ आई एम गुड विद माइक्रोसॉफ्ट ओनली। ओके, so how have these companies have shaped the digital economies in countries like India? I think whenever there is a company or MNC level company है, so obviously जब भी because बहुत सारे, if you see Noida, I think I work in Noida or Hyderabad or maybe Bangalore, बहुत सारी companies हैं and these companies they are giving, you know, I would say they are giving employment to so many folks or so many people कि बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है, I would say, and with that amount of money we are paying taxes as well and we like kind of हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है। सो अगर आपके हाथ में, वो बोलते हैं ना, अगर कॉमन पीपल के हाथ में पैसा आ रहा है तो आप जाके उसको स्पेंड करोगे। सो वेयर एवर यू आर स्पेंडिंग आइदर ऑन फोन्स और ऑन वॉचेस, या आप मॉल में जाके कहाँ पे भी स्पेंड कर रहे हो, सो इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि आपकी प्रॉपर जो डिजिटल, आई वुड से डिजिटल आजकल के टाइम पे मोस्टली हम लोग लाइक जीपे और फोन, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो दैट प्लेज अ मेजर रोल आई गेस। ओके, सो गुंजन, आई थिंक अमेजिंग टिप्स ओवरऑल। अगर आप लास्ट में कुछ गाइडेंस देना चाहती हैं उन इंटरव्यूअर्स को, उन जॉब सीकर्स को जो मे बी फ्रेशर लेवल पे और एक्सपीरियंस लेवल पे इन कंपनीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो सम फाइनल एडवाइस यू वुड वांट टू गिव टू देम, देन प्लीज गो अहेड। आई थिंक हम यूजुअली रिज्यूमेस डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं। वन एडवाइस इज, आप जिस भी कंपनी में अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें आप पहले जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करके उसी के अकॉर्डिंग आप अपना रिज्यूमे
सेंड करो उनको या अपडेट करके भेजो। एंड सेकेंड थिंग इज कि प्रिपरेशन भी आप थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। आई विल नॉट से कि आपको बेसिक लेवल पे चेंजेस होंगे, बेसिक तो आपका सेम ही रहेगा कि आपको यू शुड नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट बेस्ड ऑन द कंपनी वाइज वो लोग कभी कभी पूछते हैं कि मोस्टली ट्रीज पे क्वेश्चन पूछते हैं, या यू शुड नो, मतलब कि आप उनके इंटरव्यू आर्काइव्स देख सकते हो कि मोस्टली कंपनी फोकस कहाँ कर रही है, उसके जो मेन प्रॉब्लम्स होंगे वो कौन से फील्ड से रिलेटेड होंगे, तो बेस्ड ऑन दैट आप उन पे ज्यादा फोकस करके उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यूज दे सकते हो। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एज वेल दे कैन प्रैक्टिस। करेक्ट। सो गुंजन, बात हो रही थी टिप्स की जो आपने बताई हैं, तो कुछ इंटरव्यू चैनल्स ही बता दीजिए प्रिपरेशन के, जहाँ से ये जॉब सीकर्स अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं टू अप्लाई इन दीज कंपनीज। तो जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने होते हैं, चाहे आप लाइक आप अगर कोडिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइक वो चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ना, एंड देन आपको अगर प्रैक्टिस करना आप लीड कोड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। रिलेटेड टू सिस्टम डिज़ाइन जैसे आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है, तो मैंने गौरव सेन की वीडियोज़ हैं जो देखी थी और वो बहुत अच्छे हैं अभी के टाइम पे, आप वो चीज़ देख सकते हो। उसके अलावा कोड कर ले एक चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन देयर इज़ एन वेबसाइट जहाँ पे डिफरेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली आपकी थिंकिंग को मैच्योर करने के लिए बनाए गए हैं, सो दैट इज educative.io। सो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट आई विल से कि आप अगर अपने बेसिक्स बहुत लिमिटेड जगह से अगर आप कर लोगे देन यू कैन लाइक सी एंड ट्राई एवरीथिंग। सो आई थिंक बेसिक्स आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अमेजिंग। सो गाइज, आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल ही गई होंगी आज, और स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो पुट दैट इन द कमेंट्स। विल शेयर गुंजन्स डिटेल्स एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शी इज़ प्रीटी मच एक्टिव ओवर लिंक्डइन, ऑब्वियसली काम में बिजी रहती हैं बट जब भी टाइम मिलेगा वो आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगी। आप कौन सी टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि हम कवर करें नेक्स्ट, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट वी कैन इन्वाइट द सेम टेक्नोलॉजी पर्सन और हम उसको उन क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट एनीथिंग तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू पिच एंड हायर, कीप फॉलोइंग मी, कीप फॉलोइंग गुंजन, एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, तो इतना प्यार, इतना लाइक्स इस पे आना चाहिए कि मैं मजबूर हो जाऊँ फिर से एक फैंग और मैंग कंपनी के पर्सन को लाने के लिए। सो गाइज, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।